आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रियो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह प्रभु की इच्छा है और उसने इस प्रार्थना को सुनने के लिए भेजा है ताकि आप इस प्रार्थना के द्वारा उत्पीड़न से मुक्त हो सके। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु मसीहियों के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। इस बीच आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस प्रार्थना को सुनना है क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रियो, अब समय आ गया है कि आप पवित्र आत्मा को अपनी आंखें और दिल खोलने दें ताकि वे नए अवसरों और चुनौतियों का सामना कर सकें। सफलता के लिए अपने मन को नया बनाएं। प्रभु आपको दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। आप सभी अपनी आत्मा को खोलें और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु और पवित्र आत्मा की आशीष लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज प्रभु आपके सभी उत्पीड़न को दूर करने वाले हैं। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए प्रार्थना शुरू करें। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे गढ़, भले ही मैं अपने चारों ओर उत्पीड़न और परीक्षणों की गर्मी महसूस कर रहा हूं, मुझे आपके वादे पर पूरा भरोसा है कि मैं आपके माध्यम से विजेता से भी बढ़कर हूं। आपने वादा किया है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे या त्यागेंगे, और यह कि जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरता हूं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं इस वादे को थामे हुए हूं क्योंकि मैं इन कठिन समयों से गुजर रहा हूं। इन परीक्षाओं के दौरान भी मुझे इस बात से शांति और सुकून मिलता है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे जीत दिलाएंगे और मैं इन चुनौतियों से और भी मजबूत होकर उभरूंगा और आपकी इच्छा के साथ और भी ज्यादा जुड़ जाऊंगा। मुझे आपके प्यार और मेरे जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा है। रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। तेरी सोंटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। स्वर्गीय पिता, आज मैं शक्ति के लिए आपके पास आया हूं। परमेश्वर, आपने कहा कि आप मेरी ढाल हैं। अपने वचन में आपने कहा कि आप घाटी में और पहाड़ों की चोटियों पर मेरे साथ रहेंगे। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही मुझे त्यागेंगे। परमपिता ईश्वर, शत्रु मेरे विरुद्ध हर तरफ से आ रहा है। हर जगह उत्पीड़न है, लेकिन मैं आपके वादों पर खड़ा रहना चुनता हूं। मैं आपके वचन के आराम में विश्राम करता हूं। पिता, मैं आपके वचन और आपके उपदेशों का पालन करना चुनता हूं। दुश्मन मेरे खिलाफ गरजते हुए शेर की तरह आता है, मुझे निगलने की कोशिश करता है। मैं यीशु के नाम पर अपने जीवन से भक्षक को फटकारता हूं। तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, वास्तव में जो कोई मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वह सताया जाएगा। तीमुथियुस 4:18 में लिखा है, प्रभु मुझे हर बुरी मार से बचाएगा और सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। प्रभु यीशु के नाम में मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और मेरे विरुद्ध उठने वाली हर जबान की निंदा की जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप दुश्मन का मुंह बंद कर दें। मेरे जीवन के लिए उसने जो भी साजिश और योजना बनाई है वह सब बेकार हो जाएगी। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, उसके राज्य में एक महायाजक हूं, इसलिए शत्रु और उसके जहाजों का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही शत्रु मेरे विरुद्ध आए, मेरा परमेश्वर बचाने में शक्तिशाली है और युद्ध में पराक्रमी है। मैं आप में विश्राम करता हूं, ये जानते हुए कि प्रतिशोध मेरा है। प्रभु कहते हैं, जकरिया
4:6 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, यहोवा का यह वचन जरुब्बाबेल के लिए है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। पत्रस 4:12-13 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर आई है, उससे यह समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर मसीह के दुखों में सहभागी होकर आनंदित हो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो। हे प्रभु, मुझे इस उत्पीड़न के समय को सहने की कृपा प्रदान करें। मैं जानता हूं कि उत्पीड़न मेरे विश्वास को बढ़ाने और मेरे चरित्र को निखारने का एक अवसर है। मैं इस समय को भय के साथ नहीं, बल्कि इस ज्ञान के साथ स्वीकार करता हूं कि आप मुझमें और मेरे माध्यम से मेरे भले और अपनी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। हे पिता, उत्पीड़न के सामने दृढ़ और अविचल रहने में मेरी सहायता करें। मैं न डगमगाऊं और न ही थकूं, बल्कि अपने विश्वास में दृढ़ रहूं, यह जानते हुए कि आप में विजय सुनिश्चित है। याकूब 1 के 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। गलातियों 6 के 9 में लिखा है, और हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हे परमेश्वर, मेरे काम में ये दुष्ट लोग बैठे हैं और मेरी मौत की साजिश रच रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन पर दया करें और उनकी योजनाओं को विफल करें। वे मेरे खिलाफ जो भी बुरी योजनाएं बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम पर फटकारता हूं। हे पिता ईश्वर, मैं जानता हूं कि मैं इस अंधकारमय संसार में एक ज्योति के रूप में खड़ा हूं, और मैं जानता हूं कि शत्रु मुझे गिराने और मेरी गवाही को बदनाम करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपने व्यवस्था विवरण 28 के 13 में कहा है, यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान दोगे, जो मैं आज तुम्हें देता हूं, और उनका सावधानी पूर्वक पालन करोगे, तो तुम हमेशा शीर्ष पर रहोगे, कभी नीचे नहीं। स्वर्गीय पिता, उत्पीड़न के बीच भी मुझे आपकी कृपा और प्रेम का गवाह बनाइए। मेरे कार्य और शब्द मसीह के चरित्र को प्रदर्शित करें। दूसरों को आपकी खोज करने के लिए प्रेरित करें। इस परीक्षण के प्रति मेरी प्रतिक्रिया आपकी वफादारी और आप पर मेरे भरोसे की गवाही हो। मुझे अपने सताने वालों से प्रेम करने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं उनके प्रति आपके बिना शर्त वाले प्रेम को दर्शा सकूं। जैसे ही वे मुझ में आपका प्रेम देखेंगे, वे आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी उद्धारक कृपा का अनुभव करेंगे। मत्ती 5 के 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पत्रस 2 के 12 में लिखा है, अन्य जातियों में अपना चाल चलन भला रखो, इसलिए कि जब वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करें, तब तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मेरे परमेश्वर, मैं इस उत्पीड़न के समय में अपने जीवन में आपकी जीत की घोषणा करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस स्थिति को मेरे भले और अपनी महिमा के लिए बदल देंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं विजयी होकर खड़ा होऊंगा, आपकी वफादारी की गवाही दूंगा। इस तूफान के बीच में मैं आप पर आनंदित रहूंगा, ये जानते हुए कि मेरी जीत सुनिश्चित है। मैं जो कुछ भी देखता हूं या महसूस करता हूं, उससे प्रभावित होने से इनकार करता हूं। मेरा विश्वास आप पर है। मेरे विश्वास के रचयिता और पूर्णकर्ता आप ही हैं। मैं जानता हूं कि शत्रु चाहे मेरे मार्ग में कुछ भी फेंके, आपने मुझे विजयी बनाया है, एक विजेता बनाया है, और मैं आनंदित हूं, यह जानते हुए कि आपकी महिमा प्रकट होगी यीशु के नाम में। कुरिन्थियों 15 के 57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है।
इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पिता परमेश्वर, मैं इस उत्पीड़न के समय आपके पास सभी मसीह भाई बहनों को आपके लिए सौंपता हूं। प्रभु, आप इन सभी को जो आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें बुद्धि की आशीष दीजिए। आप इस समय उनका सहारा बनो और उन्हें इस आफत से हमेशा के लिए बाहर निकाल लाओ। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को देख रहे सभी मसीह भाई बहनों को उत्पीड़न की दुख से बाहर निकाल। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, इस शक्तिशाली प्रार्थना से आपके सभी उत्पीड़न जीवन से दूर होंगे। यीशु आपको इस मुसीबत से आज आजाद करेगा, यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, अगर आप प्रभु को अपना मसीह और ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। साथ ही अगर आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे तो अपनी प्रार्थना आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।